कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर 4 का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग समझा था और फिर समझा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। जब पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। और मैंने बताया था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी न किसी पार्टनर को उससे फायदा होगा और किसी न किसी पार्टनर को उससे नुकसान होगा। जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया उसे बोलोगे वो पार्टनर गेनर है, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट गया उसे बोलोगे आप वो पार्टनर सैक्रिफाइजर है। फिर हमने सीखा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हम बोलेंगे बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और तब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें कंपनसेट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गुडविल हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहां पर जो गुडविल का जो अमाउंट होता है ना वो निकालना है, हमें सीखना है गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेस। कुछ पार्टनर का प्रॉफिट घटेगा while that of other partner increases, और कुछ पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर। जो पार्टनर को नुकसान होगा, जिस पार्टनर ने अपना शेयर बेचा है उसे बोलोगे आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और उस रेशियो को बोलोगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट शेयर एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय वन और मोर पार्टनर। एक पार्टनर के लिए वही शेयर गेनिंग शेयर हो सकता है और दूसरे पार्टनर के लिए वही शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर हो सकता है। क्यों निकाल रहे हो सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर? टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कोई पूछेगा कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हो आप, तो उसको जवाब देना टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कितना अमाउंट आप कंपनसेट कर रहे हो, कितना अमाउंट कंपनसेट कर रहे हो, गेनिंग पार्टनर कितना अमाउंट कंपनसेट कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, इसीलिए हम निकालते हैं गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? सैक्रिफाइसिंग शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है। अगर इसका आंसर आपने फॉर्मूला किसका लगाया है? सैक्रिफाइसिंग शेयर का ना। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है, किस में आता है? प्लस में, तो आप बोलोगे सैक्रिफाइस किया है। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है माइनस में, तो आप बोलोगे गेन किया है। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आप फॉर्मूला डाल रहे हो और आपका आंसर आता है प्लस में,
तो आप क्या बोलोगे, सेक्रीफाइस किया है। और अगर आंसर आता है माइनस में तो आप क्या बोलोगे, गेन किया है। इसी तरह गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सेम इसके लिए भी अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, फॉर्मूला किसका डाल रखे हो आप, गेनिंग शेयर का, तो अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, गेन। और अगर आंसर नेगेटिव में आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सैक्रिफाइस। अच्छा सर, आप ये बताना चाहते हो कि अगर हम सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला डालेंगे और आंसर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस और माइनस में आएगा तो गेन। हाँ जी, हम यही बताना चाहते हैं। और अगर गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डालेंगे और प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस। जी हाँ, हम यही बताना चाहते हैं आपको। अगर आप सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो और आंसर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो, आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो और आंसर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो, आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है तो गेन। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो और आंसर प्लस में आ रहा है तो, सॉरी आंसर माइनस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस। तब तो सर बहुत लोचा है। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको, उस तरीका को फॉलो करना, लोचा कुछ भी नहीं है। तरीका देखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, और गेनिंग को आप ब्रैकेट में रख लेना। बताओ पहले क्या रखे हो, सैक्रिफाइसिंग, और बाद में क्या रखे हो, गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग पहले रखे हो तो आप फॉर्मूला डालो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और देखो अब अगर आपका आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। इस बार मैं गेनिंग को पहले रखा हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या फिर ओल्ड शेयर। रेशियो बोल लो, शेयर बोल लो, बात बराबर है, उतना कोई मैटर नहीं करता है। फिर से अब अगर गेनिंग का फॉर्मूला डालना तो अगर आंसर आया प्लस में तो गेनिंग, माइनस में आया तो सैक्रिफाइसिंग। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे अभी हम। हाँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, A and B are sharing profits and losses equally. तो old ratio of A and B is equal to, इक्वली है ना, दो पार्टनर तो बोल सकते हैं 1:1 with effect from 1st April 2020. They agree to share profit in the ratio of 4:3. न्यू रेशियो बदल गया, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4:3. कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो. कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो. हमें निकालना है सेक्रीफाइस और गेन. तो मैं आपको बताऊं, ऐसे निकालो आप, कैलकुलेशन ऑफ
sacrifice oblique gain share। सैक्रिफाइस आगे है तो होगा फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले ए के लिए निकाल लो। फॉर ए का ओल्ड शेयर क्या है 1 में 1 और 1 2 माइनस ए का न्यू शेयर 4 में 4 और 3 7। एलसीएम ले लो 14 आएगा 2 7 जा 7 7 2 जा 4 2 जा 8 -8 तो ये आ गया -1 में 14। तो देखो अब आपने फॉर्मूला किसका डाला है सैक्रिफाइस का। फॉर्मूला किसका डाला हो सैक्रिफाइस का। और अगर आंसर प्लस में आता तो सैक्रिफाइस, आंसर किस में आ रहा है माइनस में तो आप बोल सकते हो क्या है ये गेनर है। इसी तरह बी का देखो फॉर बी ओल्ड शेयर क्या है 1/2 माइनस न्यू शेयर क्या है 3/7। एलसीएम ले लो 14 2 से 7 7 7 2 जा -6 1/14 तो ये क्या हो गया सैक्रिफाइस। इसी को आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो ऐसे। और कैलकुलेशन ऑफ, पहले इस बार सैक्रिफाइसिंग रखा था, इस बार मैं पहले गेनिंग रख देता हूं। गेनिंग शेयर ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। और इस बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले ए का निकाल लो फॉर ए न्यू शेयर क्या है ए का 4/7 माइनस ओल्ड शेयर 1/2 तो यहां पर आ गया 14 7 2 जा 4 2 जा 8 -2 से 7 तो 1/14 क्योंकि हमने गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डाला है और आंसर प्लस में आया तो क्या है ये गेन। इसी तरह आप निकालो फॉर बी का बी का क्या है न्यू शेयर 3/7 और ओल्ड शेयर है 1/2 तो माइनस कर लो 14 7 2 जा 6 -7 -1 का 14 -1/14 ये क्या हो गया माइनस में आया है तो सैक्रिफाइस। बात समझ में आई बाबू। तो दोनों में से कोई भी आप एक तरीका यूज कर लो। अगर आप सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला लगा रहे हो तो अगर आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, आंसर माइनस में आया तो गेन। और अगर आप गेनिंग शेयर का फॉर्मूला डाल रहे हो आंसर प्लस में आया तो गेन और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर 2 करो और 3 खुद से करना आप, ठीक है। 4 नहीं करना है अभी, 4 जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब मैं आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, करवाऊंगा नहीं आपको, अभी कोई काम नहीं है उसका। जब हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करो आप, मेरे को पॉज कर लो और खुद से करो। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। तो हमें पता चल गया ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y and Z is equal to 5:3:2। With effect from 1st April 2020, they decided to share profit and losses in the ratio of 5:2:3। न्यू रेशियो क्या हो गया न्यू रेशियो ऑफ X, Y एंड Z इज इक्वल टू 5:2:3। 5:2:3 हाँ बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर।
सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आओ फॉर एक्स निकालेंगे। एक्स का क्या है? 5 अपॉन में 5 3 8 और 2 10 माइनस एक्स का न्यू शेयर 5 अपॉन में 5 2 7 और 3 10। तो 10 5 माइनस 5 यानी 0। नो सैक्रिफाइस नो गेन। y का निकालो फॉर y। y का पुराना शेयर है 3 अपॉन में 5 3 8 और 2 10 और न्यू शेयर है इसका 2 अपॉन में 10। तो आ गया हमारा 10 3 माइनस 2 तो 1 अपॉन 10। फॉर्मूला किसका डाल रखा है हमने? सैक्रिफाइसिंग का। प्लस में आया तो क्या हो गया ये? सैक्रिफाइस। यानी y ने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर 1 अपॉन 10। फिर निकालो फॉर z 2 अपॉन 10 और न्यू शेयर हो गया 3 अपॉन 10। तो 10 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 10। तो ये क्या हो रहा है? गेन। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर लेना, मुझे आंसर बता देना। ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका 5:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 अभी छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम, तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर लिखना, अब वो कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।